आपका सोना असली हॉलमार्क का नहीं है, हमें ये सोना दे दो, हमारी कंपनी आपको असली हॉलमार्क का गोल्ड दे देगी। बर्तन वाली ने सम्मोहित कर लूट लिया जिले की कई महिलाओं से गोल्ड। आप में से किसी ने ऐसा जरूर किसी बर्तन वाली से सुना होगा। वो बर्तन वाली नहीं बल्कि सम्मोहित कर लूटपाट करने वाला गैंग है, जो कुछ दिनों से शहर के साथ साथ आसपास के गांवों में भी सक्रिय है। रोहतक के सुनारिया गांव में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को सम्मोहित कर लाखों रुपए के गहने ठग लिए गए। पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन बेचने वाली दो महिलाओं ने घटना को अंजाम दिया। गहनों के साथ साथ शादी में मिले बर्तनों को भी महिला ठग द्वारा चुरा लिया गया। बहरहाल पीड़ित महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिलाओं ने कहा, दिहाड़ी मजदूरी कर एक एक पैसा जमा कर गहने बनवाए थे, जिन्हें उन महिलाओं द्वारा ठग लिया गया। रोहतक शहर के शिवाजी कॉलोनी थाना में मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सुनारिया कला में बर्तन बेचने आई दो महिलाओं ने गांव की 8 महिलाओं को सम्मोहित करके उनसे सोने चांदी के आभूषण ठग लिए। जब महिलाओं को ठगी का शिकार होने का अंदाजा हुआ तो परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। आरोपी दो महिलाएं लगातार 6 दिनों तक गांव में बर्तन बेचने के लिए आई। पीड़ित महिला भारती ने बताया कि आरोपी दोनों महिलाओं के विश्वास में आकर उसने अपनी सोने की बाली, सोने की अंगूठी, चांदी की पाजेब व सोने का मंगलसूत्र दे दिया। उसकी मां चंद्रावती ने सोने की बाली, सोने का ओम, भाभी ममता का सोने का ओम, रेणु का भी सोने का ओम व आदि गहने दे दिए। इसके बाद उक्त महिलाओं ने कहा कि अब उनकी कंपनी के लोग आएंगे और महिलाओं को उनकी कंपनी का सोना देंगे। मेरे दो बर्तन बेचने वाली जो दो लेडीज जाती थी और उन्होंने बर्तनों के बदले बर्तन देने के बहाने ये आई और मेरे साथ हमारे घर में आके बेरा के कुछ सुंघाया हमको और हमारे बाड़े, ओम, मंगलसूत्र, गुट्ठी, पजेब, चुटकी ये सब ये लेके चली गई वे। और हम वे 100 दिन ही हुई जी के कुछ ही सा कुछ कर दिया, हमें होश नहीं रहा, हमको होश नहीं रहा। ये 21 तारीख की बात है जी। उन्होंने कुछ पुलिस में कंप्लेंट करवाई तो पुलिस वाला नहीं वो कार्रवाई नहीं करी कि एप्लीकेशन खुद लिखो नो करो और वो ना ऑनलाइन करी जी। उनने हमें इतनी कुछ वो नहीं होया, हमारा कुछ कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के उसमें भी। महिलाएं थी और कैसे वो आई? महिलाएं हम 7-8 जनी थी जी और हमारे घर में हम 5 लेडीज थी और ये अड़ोस पड़ोस की थी जी। वो कितनी महिलाएं थी? वे 2 महिलाएं थी जी। उनके साथ एक 2 साल का बच्चा भी था जी। कैसे कैसे सुनाया आपको? उन्होंने विश्वास दिला दिया कि बर्तनों के बदले बर्तन दे रही हैं और उन्होंने एक कपड़ा सा ले रही थी, वो हाथ में दिया और वो पता नहीं उसमें था कुछ या और कुछ था, हमें उससे नहीं रहा उस सुंगा के जी। सर यहाँ गांव में 2 लेडीज आई थी गहने बेच, वो पुराने बर्तन दे रही थी, नए हमारे ले जाके पुराने बर्तन और नए बदल रही थी। तो उन्होंने 2-3 दिन ऐसा किया, फिर वो हमसे हमारे गहने बदलने के लिए बोलने लगी, कहने लगे कि हमें छाप लेनी है और तुम्हें कंपनी कुछ इनाम देगी। तो ऐसे वो पहले मेरे देवर के घर से सारे गहने चुरा कर ले गए। फिर वो मैं यहाँ इनके मेरे पड़ोस में इनका घर है, फिर वो मेरे घर पे गए, मुझसे भी यही बातें कहने लगे। फिर मैंने मेरी शादी में जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे बर्तन, जैसे पीतल की परात, टोकनी और बाल्टी, मेरा शादी का ओम, मेरी सिस्टर जो मेरे साथ रहती है उसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी, उसने भी यही सारी चीज़ें दे दी और वो हम दोनों से भी लेकर चली गई यहाँ से। क्या सुनाया? पता नहीं क्या था उनके पास, वो एक कपड़ा ले रखे थे जो हमें दे देती थी और जैसे ही हम उस कपड़े को हाथ लगा रहे थे तो निकाल कर दे देते थे अपनी सारी चीज़ें। ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो आप जैसे कितनी शिकार हुई होंगी? शायद 8-9 तो यहीं पे हैं सर, बाकी हमारे गाँव में भी और भी हादसा हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर हमारे सामान हमें वापस दिलाया जाए और पुलिस आया, प्रशासन आया, हमारे यहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। गुजारा कैसे चलेगा? गुजारा तो सर हम तो गरीब आदमी है सर, सरकार से हेल्प चाहते हैं, हमारी चीज़ें हमें वापस दिलाए, प्रशासन भेजे यहाँ पे या उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और मम्मी तई कपड़ा दिया, मम्मी तई खोल कर दिखा दिया, कंटी देखो आपके पास हो तो ऐसा कपड़ा दे दो। मम्मी बोली ना जी बेबे मार पे को नहीं हो, ऐसा लगते यार
बोले आंटी दे दो, कोई हो तो ढूंढ कर दे दो। मम्मी ने बोली मेरे तो दूर कर ले इसने, हम ना हाथ लगाऊं वरना ले आंटी एक बार देख तो वहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आई उसने कपड़े ना, हम सारी जनी इस पे बैठे थे। उसने बेरानी के करे ऐसा, मम्मी ने अपना ओम कन्ना के काट कर दे दिए उससे। फिर वो आ गई हुआ पिंकी बैठी थी, उसने भी नुए निकाल दिया अपनी सारे गहने, फिर मन ने भी निकाल दिए, नाक की बाली भी संदूक मैं तभी निकाल कर दे दी मैंने उससे। पैरों की पजेब, चुटकी, गल का ओम, अंगूठी। अच्छा, जब आप निकाल रहे थे आपको नहीं पता था क्या कर रहे हो? पता नहीं जी, मैं तो बाज का संदूक में तभी निकाल के लेकर आई हूँ। क्या सम्मोहित किया था कुछ ऐसा समझ कर? हाँ पता ही नहीं चला जी। ना जी, वैसे तो ये तो गल में डाल रहे थे, काना में डाल रहे थे, और जो पजेब थी वो मैं कभी कभी डालती थी, चुटकी थी, अंगूठी थी, वे संदूक में तो निकाल कर दे दी। तो आपको पता नहीं लगा, होश नहीं था? ना जी होश नहीं था, पता ही नहीं कई चला। दिनों से घूम रहे? हाँ उन 4-5 दिन हो गए थे आते हुए, वे बर्तन ले जाते और बर्तन दे के चले जाती थी। यकीन दिलाया उन बर्तना का कि हम लेकर जावा तो दे कभी जावांगे। किस तरह की महिलाएं थी वो, दिखने में कैसी थी? वो तो सुगली सी शकल थी उनके, वो साड़ी बांध रही थी, एक बच्चा ले रही थी, बूढ़ी सी ये थी जी भी। और वो यीशु मसीह का निशान छिपा रही थी हाथ पे एक जनी। तो पहले भी कभी देखा था? ना जी, पहली बार देखा था उनको। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया है कि मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। थाना शिवाजी कॉलोनी में मामला दर्ज है। मामला गांव सुनारिया का है। केवल यही नहीं, शहर के कई अन्य इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि अपराधी लूट और ठगी के नए नए तरीके निकालकर लोगों को ठग रहे हैं। अब सम्मोहन कर लोगों को ठगने का अलग तरह का मामला सामने आया है, जिसे अपनाकर जिले के दर्जन भर लोगों को ठगा गया है। सर, शहर के कई इलाकों में और गाँव में भी सम्मोहित करके लूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या पुलिस की कार्रवाई है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? जी देखिएगा, पिछले कई दिनों से शहर में भी और गांव में भी, जैसे आपने बताया, कई शिकायतें हमें प्राप्त हुई है। सिटी पुलिस स्टेशन में भी हुई है और सुनारिया पुलिस स्टेशन में भी हुई है। जो कि अभी जो कंप्लेंट रिसेंटली एक दिन पहले ही सुनारिया पुलिस स्टेशन में जो हुई है, उसमें बाकायदा कंप्लेनेंट ने लिखा था कि एक औरत थी बर्तन बेचने वाली, जो कि उसके घर पे आई और कुछ देर तक वो बात करती रही और उसके बाद उसके जेवर वगैरह जो अंगूठी वगैरह थी वो उसने उतरवा ली। ऐसी शिकायत हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि मौके पर हमारे SHOs और IOs भी गए हैं, जो मुख्यतः बात कहीं ना कहीं सम्मोहित करके लूटपाट करने की घटना प्रतीत हो रही है। अभी गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी रोहतक वासियों से और आमजन से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। गांव में ऐसी जब भी घटनाएं आए तो सरपंच और पंच से एक बार वेरीफाई जरूर करें चीज़ों का, और तुरंत ऐसी घटना घटने के बाद पुलिस के जो आपके नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है उससे कॉन्टैक्ट करें और तुरंत हमें सूचना दें, ताकि इन घटनाओं को हम रोक सकें। ये घटना शिवाजी कॉलोनी थाने की है और गाँव सुनारिया। जी जी, जैसे मैंने आपको बताया, घटना बेसिकली सुनारिया गांव की है, पुलिस स्टेशन शिवाजी कॉलोनी लगता है। चलो, तो सर इसमें जैसे ये तो बर्तन बेचने वाली थी, और कई तरीके से भी लोग आ रहे हैं, जैसे घर में किसी चंदा लेने के लिए आ गए या और तरह से। आजकल ये एक ठगी का नया तरीका चल रहा है। देखिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से जो साइबर सेल के क्राइम था वो काफ़ी पीक पे था। उसके साथ साथ बैंक की जो धोखाधड़ी थी वो भी बढ़ी थी। उसके बाद फौज में भर्ती करवाने के नाम पे भी धोखाधड़ी बढ़ रही है। उसके साथ साथ ये भी एक ट्रेंड आया है अभी, जो रिसेंटली देखने में आया है। लेकिन इस सभी धोखाधड़ी का जो समाधान है सिर्फ अवेयरनेस है। इस तरह से शहरवासियों को अवेयर करना चाहिए। देखिएगा, मैं आपके माध्यम से सभी रोहतक वासियों से, आमजन से अपील करूंगा कि जो धोखाधड़ी के ये ट्रेंड्स हैं इसके प्रति अवेयर रहें आप। रोहतक पुलिस अधीक्षक की तरफ से भी अपडेट, हमारी जो एडवाइजरी है वो हमारे पोर्टल पे, जो रोहतक पुलिस की पोर्टल है उस पर अपडेट रहती है। उसके साथ साथ हमारे जो न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम टाइम टू टाइम अपने जो एडवाइजरी वो जारी करते रहते हैं। आमजन इन एडवाइजरी को ज़रूर फॉलो करें। टाइम टू टाइम जो भी हमारे रिसेंट ट्रेंड के जो क्राइम है उसके प्रति हमारे एडवाइजरी जारी करने का एक अलग से हमारा जो PRO ब्रांच है वो डिप्यूट किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अवेयरनेस की कमी ना है आमजन को। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जागरूक रहें और अवेयर रहें। किसी भी तरह की कुछ घटना ऐसी किसी भी संज्ञान में आती है आमजन के, तो तुरंत वो 112 पे कॉल करें और नियर बाय जो आपके पुलिस स्टेशन है उस पर कॉल करें, ताकि इन सभी क्राइम पे रोकथाम लगाई जा सके। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस गैंग को पकड़ती है। गरिमा टाइम्स भी अपने दर्शकों से यही आग्रह करता है कि अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपको अपने आसपास नजर आए
तो उसकी सूचना नज़दीकी थाने में अवश्य दें।